सदगुरु श्री कबीर साहिब की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी परम विवेकी, परम दयालु, सत्य न्याय निर्णय का उपदेश देने वाले संत हुए और कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहे, जिसका चाहे उसका भला चाहे। और सदगुरु देव ने रमेनी से लगा करके साखी 353 तक सत्य न्याय निर्णय का ही उपदेश दिया, कभी भी किसी को धोखे में नहीं फंसाया। तो यहाँ पर शब्द नंबर 42 तक एक अपूर्ण हुआ था, 42 तक ही हुआ था ना। हाँ, तो अब आगे चलता है शब्द नंबर और 43 से। पंडित मिथ्या करहु विचारा, ना वहाँ सृष्टि न सिरजनहारा। चौपाई नंबर 1। सदगुरुदेव कहते हैं कि हे पंडितों, आपने जो कल्पना की है ना स्वर्ग की, नरक की, ये बेकार की है। परमात्मा की, ब्रह्म की बिल्कुल झूठी कल्पना है, इसमें सार कुछ भी नहीं है। आप अपने जीवन को खो रहे हो, दूसरे को खो रहे हो। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हे पंडित, जो तुम नाना प्रकार की वाणी का विचार करते हो सो सब मिथ्या। अरे, जहां तुम अनुमान किए हो वहां न सृष्टि न सृजनहारा। मानुष से अनुमान होता है, कुछ अनुमान मानुष से नहीं। इसलिए इस भ्रम को अपने अंदर से निकाल दो और अपने अंतःकरण को पवित्र कर लो, इसी में भलाई है। थूल स्थूल पौन नहीं पावक, रवि शशि धरन न नीरा। ज्योति स्वरूप काल नहीं जहवा, वचनन आहे शरीरा। चौपाई नंबर 2-3। सदगुरुदेव कहते हैं कि जब अनुमान मानुष नहीं तो अनुमान में कछु कर्तव्य भी नहीं। जब अनुमान मानुष नहीं है तो अनुमान में कुछ कर्तव्य नहीं है, तो अनुमान तो मिथ्या अनुमान ही है। अब मिथ्या को आप सत्य मान करके बैठोगे तो आपका अंतःकरण पवित्र कैसे होगा? नहीं होगा। ना वो स्थूल ना वो सूक्ष्म, वो तो झाई मिथ्या कल्पना है। ना वहाँ पवन, न अग्नि, न चंद्र, न सूर्य, न धरती, न नीर। धरती का ये पृथ्वी, नीर का ये पानी। ना वहाँ ज्योति स्वरूप, ना वहाँ काल, ना वचन, न शरीर। ये तो आप लोगों ने झूठी कल्पना की है और वह कल्पना में अपने पूरे जीवन को आप बिगाड़ रहे हैं। यदि आज इस भ्रम को आप समझ लो और अपने अंदर से त्याग दो तो आपकी जीत हो जाएगी मनुष्य जन्म में। और पशु पक्षी समझ खाने में चले गए तो फिर तो हार ही हार है, वहां आपकी जीत नहीं होगी, हार हो जाएगी, बहुत बड़ी हार होगी। सदगुरुदेव जी कहते हैं आगे, कर्म धर्म किछऊ नहीं वहाँ, ना वहाँ मंत्र न पूजा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कह रहे हैं कि भैया ना वहाँ कर्म है, न वह धर्म है, न मंत्र है, न पूजा है। धोखे में आप वहाँ कौन है कर्म धर्म करने वाला? ना कोई पूजा पाठ करने वाला, ना कोई मूर्ति है, ना कोई मनुष्य है। ये तो सारी आपकी कल्पना है, मिथ्या धोखा है। संयम सहित भाव नहीं जहवा, शोधो एक के दूजा। चौपाई नंबर 5 है। साहब जी कहते हैं कि भैया माना कोई संयम है,
कुछ भी नहीं है। बेकार की बातों में आप पूरे जीवन को गंवा रहे हो, धोखे में अपने समय को और खो रहे हो। जब तक धोखे में अपने समय को खोते रहोगे और तब तक मिथ्या कर्म करते रहोगे, मिथ्या धर्म में लगे रहोगे, मंत्रों को फेरते रहोगे, पूजा पाठ करते रहोगे, संयम नियम में लगे रहोगे, मिलेगा आपको कुछ भी नहीं। सारा समय बेकार में चले जाएगा। गोबर की गुबड़ीला की तरह, गोबर का गुबड़ीला होता है, गोबर की गोलियां बना बना के ढुलकाता रहता है, मिलता उसको कुछ नहीं, धोखे में समय चला जाता है। गोरख राम एकऊ नहीं वहाँ ना वहाँ वेद विचारा, हरि हरि ब्रह्मा नहीं शिव शक्ति तीर्थ नाही आचारा। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भैया ना वहाँ गोरख ना राम एक भी नहीं नजर आवते, जो उस अनुमान में लीन हुए और वहां वेद का विचार भी नहीं, न हरि न हर न ब्रह्मा न शिव न शक्ति न तीर्थ न आचारा। तो आपका समय बेकार जा रहा है कि नहीं? बिल्कुल बेकार में जा रहा है। पेरते रहो बालू को कहां तेल निकलेगा, मथते रहो पानी को कहां घी निकलेगा। समय बेकार चला जाएगा। उधेड़ते रहो केला को क्या सार निकलेगा, छीलते रहो प्याज को क्या सार निकलेगा, घिसते रहो कोयला को क्या सार निकलेगा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे, जब तक धोखे को अपने अंदर से नहीं त्यागोगे, तब तक आपका ऐसा ही होगा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, गोरख राम एक ने वहां नाम विचारा, हरे हरे ब्रह्मा ने सृष्टि तीर्थ ना आचारा। कुछ भी नहीं, बेकार की बात है। माए बाप गुरु जहवा नाही, शोधो दूजा के अकेला, कहीं कबीर जो अब की बिछुरे, कहीं कबीर जो अब की बूझे, सोई गुरु हम चेला। सदगुरुदेव कहते हैं भैया ना माए न बाप न गुरु न कुछ भी नहीं है। देखो आपका समय कितना अमूल बेकार में जा रहा है। जहां कछु नहीं सो मिथ्या अनुमान, जीव की कल्पना। अरे अनुमान में क्या रहता है? जैसे अपने मन से एक आम बनाया और मन से ही खाया, न तो जीभ पर मालूम हुआ और न दांतों को लगा, न खट्टा न मीठा, न पेट भरा, भूख न भूख गई, बेकार में समय गया। इस माफिक नाना प्रकार के जो अनुमान करते हैं सो कहाँ है? हे जीव, सो सब तेरी कल्पना है, तू स्वयं भूला है। इस भूल को अपने अंदर से निकाल दे, इसी में तेरी भलाई है। शब्द नंबर 44। बुझ बुझ पंडित करहु विचारा, पुरुषा है कि नारी। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हे भाइयों, गुरु पुकार कर कबीर साहब जी कह रहे हैं, हे बुद्धिमान, जो तुम सब ने विचार किया सो खूब समझो। अरे जो कोई एक पुरुष अनुमान किया सो कहाँ है? कि ये जो कहते हो सो सब बातें भर हैं, कहवे मात्र हैं। इनका कहाँ अर्थ निकलता है? निर्गुण निराकार अगम अपार चित्त मन बुद्धि वाणी से परे, इनका अर्थ कहाँ निकलता है? विचार करते नहीं हो, लड़ने को सूदे पड़ जाते हो, उल्टे सीधे बोलते हो, इसलिए तो आपकी बुद्धि ठीक नहीं हो रही है। अब पता ही नहीं आपको वो पुरुष है कि वो नारी, कभी उसको पति परमेश्वर कहते हो, कभी पिता परमेश्वर कहते हो। कितनी बड़ी बुद्धि आपकी फिर गई है।
ब्राह्मण के घर ब्राह्मणी होती, योगी के घर चेली। कलमा पढ़े पढ़े भई तुर्गनी, कल में रहते अकेली। जो वाणी ब्रह्मा के घर गायत्री भई और योगी के घर सिद्धि भई और मुसलमानों के घर कलमा भई, सो सब वाणी जीव की कल्पना संसार में अकेली रहती है, लेकिन ब्रह्म खुदा ये कुछ नहीं मिला। धोखे में जीवन बन गया। ब्रह्मा के ब्राह्मणी सावित्री बन के बैठ गई, है ना। लक्ष्मी बन के विष्णु घर में बैठ गई, पार्वती सती बन के महादेव घर में बैठ गई। इसी प्रकार से आज भी सबके घर में बैठी हुई है। सबके सब विचार नहीं करते, धोखे में फंसे हुए। बर नहीं बरे विवाह नहीं करे, पुत्र जन्मा मन हारी। कारे मूड को एक उन छाड़ी, अजहु आदि कुमारी। सदगुरुदेव जी कहते हैं, अरे जो वाणी ने एक कसम बताया, सो उसने आय के किसी की शादी भी नहीं की और उसकी आस लगा के गृहिणी तो बहुत भई, परंतु विवाह किसी से भया ही नहीं। और उसके अनुमान से ही पुत्र होने लगे। कई कई पुत्र हो गए, 100 200 से हो गए। सारी कल्पना मिथ्या धोखे की आग लगाई इन्होंने। शीर्ष शाखा होने लगे, भूल में धोखे में भूलने लगे। ऐसी ये वाणी है कि कार्य मूड को कोई नहीं छोड़े। स्त्री और पुरुष सबको भ्रमाया, जो खस्म कोई ठहरा नहीं। और अजहु आदि कुमारी, गायत्री का नाम कुमारी ब्रह्मचारिणी पढ़ा, इसी में सब भूले रहे। मैं के रहे जाए नहीं ससुरे, साही संगन सोवो। कहीं कबीर में जुग जुग जीवो, जात पात कुल खोवो। चौपाई नंबर 6-7। सदगुरुदेव जी कह रहे हैं कि मैं के कहिए जहां पैदा हो और ससुरे कहिए जहां आशिक हो। तो जहाँ पैदा होती है लड़की वहाँ मायका होता है, जहाँ चली जाती है वहाँ ससुराल होती है। सो ये वाणी जगत में पैदा भई और जगत में रही। जहाँ पैदा भई वहीं रही, तो मैके में पैदा हुई, मैके में रही। जहाँ आशिकी भई तहाँ कदही भी गई नहीं। इस प्रकार से जीव भी कहता है, साईं कहिए ब्रह्म को, सोई जीव कहता है कि मैं ब्रह्म विचार करके ब्रह्म भया, अब मैं चेतन हुआ। सो बना कहिए अज्ञान को, सो मैं अज्ञान नहीं। मैं ज्ञान रूपी युग युग अविनाशी चेतन, न मेरी जात न पांत, न मेरा कुल न कुटुंब, ये सब नास्ति, मैं अस्ति चेतन। नारी वाणी, नारी स्त्री, इसी में इन्होंने पूरा समय गमाया, मिला क्या? कुछ नहीं। धोखे में सारा समय निकल गया, बीत गई धोखे में उमरिया, सारी बीत गई। शब्द नंबर 45। कौन मुआ कहो पंडित जना, सो समझाई कहो मोहि सना। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हे भाई ज्ञानी विद्वान हो, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, जब भी तभी सन्यासी हो, सभी मिलकर के मेरी बात सुनो। साहब जी कहते हैं कि पंडित जन कहिए ज्ञानी को, सो हे ज्ञानी लोग, मुआ कौन? क्या जड़ मुआ कि चेतन मुआ? सो मेरे को समझाए के कहो। जो जड़ मुआ कहना तो 5 तत्व बने ही, और जो चेतन मुआ कहना तो जीव को मरण है नहीं। तब मुआ तो भी क्या मुआ? जो अनुमान में कल्पना में लगा सोई मरा, और नाम रूप का नाश हुआ। के ही तरह से कि मरण नाम मिथ्या है, नाम रूप तब कहाँ है? सो जो मिथ्या में लगा
सो मिथ्या रूप हुआ, और मिथ्या का ये देह, और मिथ्या का ये ब्रह्म, मिथ्या का ये कल्पना, मिथ्या का ये अनुमान, ये चारों मिथ्या में जो परा सो मरा, फिर उत्पत्ति प्रलय में परा। जो ये चार मिथ्या को परख के छूटा सो बचा, पारख रूप हुआ, आवागमन से रहित हुआ। ऐसा इतना निर्णय है सदुदेव का, और जो इस निर्णय को समझ लेगा, सदु श्री कबीर साहब के निर्णय को, वो ही बचेगा। मुए ब्रह्मा विष्णु महेशु पार्वती सुत मुए गणेशु मुए चंद्र मुए रवि शेषा मुए हनुमत जिन बांधल सेता। चौपाई नंबर 1, 2, 3। सदुदेव जी कहते हैं, अरे भाइयों ज्ञानियों, देखो ब्रह्मा भी मर गए, विष्णु भी मर गए, महेश भी मर गए, पार्वती मर गई, और गणेश भी मर गए। ये कोई बचे नहीं, शरीर धर के जाए धरी छोड़ गए, मरे विषय वासना भरम भूल कल्पना में। मुए चंद्र, और चंद्र भी मर गए, ये योगी लोग, और सूर्य भी मर गए, सन्यासी लोग, चंद्र भी मर गए, ये सब मनुष्य लोग, और चंद्र चकोरी भी मर गए, स्त्रियां, ये सब के सब। रवि सदुदेव जी कहते हैं कि ये सब के सब सूर्यवंशी चंद्रवंशी सभी मर गए। मुए चंद्र मुए रवि शेषा, और शेष नाग भी चले गए। मुए हनुमंत जी ने बांध सेता, और जिन्होंने सेतुवंत राम स्वरूप को बांधा, कहता है हनुमान ने पत्थर फेंके, वो भी मर गए, चले गए। नर नील भी मर गए, एक भी नहीं बचे, सबके सब धोखे में गए। नल और नील ने जो बांधा था, पत्थर फेंके थे, उनको उतराते थे फेंके हुए, ऐसी कल्पना की है मायावी गुरुवा लोगों ने, तो सब मर गए, बचे कोई नहीं। मुए कृष्ण मुए करतारा, एक न मुआ जो सृजनहारा, कहीं कबीर मुआ नहीं सोई, जाको आवागमन न होई। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, कहीं कबीर मुआ नहीं सोई, जाको आवागमन न हुई। कृष्ण तो मर गए, वो तो चले गए, वो तो वासना में फंसे रहे, और एक बाण बहेलिया ने मारा, मर गए। मुए कृष्ण मुए करतारा, जिनको करतारा कहते हैं वो मर गए। देखो, एक न मुआ जो सृजनहारा। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के कहते हैं कि एक न मुआ जो सृजनहारा। सृजनहार तो वैसे तो चेतन जी अमर है, जन्म अखंड है, सबका नाम का रखने वाला है, पर इन्होंने जो परमात्मा माना वो मिथ्या कल्पना है। कहीं कबीर मुआ नहीं सोई, जाको आवागमन हुई। जो न विषय वासना में जाता है, ना आता है, न वो जड़ाध्यास में जाता है, ना आता है, न चोरी करने जाता है, ना आता है, न विचार करने जाता है, ना आता है, न ईर्ष्या क्रोध करता है, जो इन सब से आना जाना बंद कर देता है, अपना छुटकारा कर लेता है, ईश्वर परमात्मा कल्पना को जो त्याग देता है, वो नहीं मरेगा, वो बच गया। शब्द नंबर 46। पंडित एक अचरज बड़ होई, एक मर मुए अन्न नहीं खाई, एक मर सीजे रसोई। चौपाई नंबर 1, 2। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि संतो, पंडित एक अचरज बड़ होई, बहुत भारी बड़ा अचरज है। हे पंडित, ये एक बड़ा आश्चर्य है, जो एक मर जाता है, अपना बेटा कि अपना बाप, तो रोते हैं और अन्न नहीं खाते हैं, और कोई पशु जानवर लाए के मार के उसको रसोई में पकाते हैं और खुशी खुशी से खा जाते हैं, तो क्या अपने शरीर का दूसरा नहीं? क्या उसके दर्द नहीं होता? क्या उसके शरीर जीव ने जान नहीं? गरीब जीव को दुख देते हैं, उन्मत्त, यही कर्म से वो जीव नाना योनियों में जाते हैं और नरक भोगते हैं, बचते हैं। करे स्नान देवन की पूजा, नौगुण कांध जनेऊ, हड़िया हाड़ हाड़ थरिया मुख, अवसट कर्म बनेऊ। ऊपर निम्न देखो तो स्नान करते हैं और देव पूजन करते हैं, 9 गुण का कांधे में जनेऊ पहनते हैं, और हाड़ी में हाड़, थारी में हाड़, मुख में हाड़ चूसते रहते हैं, षटकर्मी कहलाते हैं ब्राह्मण। सो ये षटकर्म बना जो श्वान का कर्म आचरण करने लगे।
मनुष्य के आचरणों को छोड़ दिए। धर्म करे जहाँ जीव बदतु है, अकर्म करे मोरे भाई। जो तोरा को ब्राह्मण कहिए तो काको कहिए कसाई। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते, कहते हो भैया, ओ ज्ञानी हो, आप धर्म कहते हो? जहाँ यज्ञ होता है वहां जाके देखो ये क्या करते हैं लोग। अश्वमेघ, नरमेघ, गोमेघ, अजामेघ, ता जीव बधा जाता है, बदते हो, मारे जाते हैं। ता कहते हैं कि बड़ा धर्म। अरे वो धर्म नहीं है भैया, वो तो महापाप है। अरे जहाँ जीव हिंसा होए सो तो महापाप, ताको धर्म कहते हैं। इस प्रकार से अक्रम करते हैं। जो तुम्हारे को ब्राह्मण कहना तो कसाई किसको कहना? जो जीव हिंसा करे और करावे सोई कसाई। तो सदगुरुदेव जी आगे कहते हैं, कहीं कबीर सुनो हो संतो, भरम भूल दुनियाई। अपरंपार पार पुरुषोत्तम, यागत बिरले पाई। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार से सब यज्ञाद करते कराते मर 84 में गए। अब कहाँ है? सुनो सो संतो, सब दुनिया नाहक भ्रम में भूली। जो कहते हैं कि अपरंपार जाका पारावार नहीं, सो सबकी परे उत्तम पुरुष नेचर है। ये जीव की कल्पना है, मिथ्या धोखा है। कहू बिरले को मालूम भाई। ऐसे जो कहते हैं ये मायावी गुरबा लोग, इनकी बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ा झगड़ा है। इस झगड़े को जल्दी से जल्दी अपने अंदर से त्यागना चाहिए, भ्रम को अपने अंदर से दूर करना चाहिए, पार की संतों की शरण में लगना चाहिए। जब तक हम पार की संतों की शरण में नहीं लगेंगे, जब तक हम धोखे में ही रहेंगे, तब के हमारे अंदर अष्ट महासुर आ ही नहीं सकते। हम चोरी, हिंसा, विचार, ईर्ष्या, क्रोध में हमारा जीवन जाएगा। पत्थरों को पूजते पूजते, नदी नालों को पूजते पूजते, पर्वत पहाड़ों को पूजे हमारी जिंदगी बीत जाएगी, मिलेगा कुछ भी नहीं। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।